हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डब्ल्यूटीओ और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है, वो डिस्कस करेंगे। और टॉपिक डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ इज बेस्ड ऑन 4 हायरार्किकल लेवल्स विच आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। याद रखना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पहला है और इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। इट इज द हाईएस्ट हायरार्किकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका जो हायरार्किकल लेवल है वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम पावर्स हैं इसके पास। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द मेंबर्स विच मीट एट लीस्ट वंस इन एवरी 2 ईयर। तकरीबन हर 2 महीने बाद इनकी मीटिंग्स होती हैं और जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके जो बंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। इट इज़ द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मेकिंग बॉडी। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये पॉलिसीज बनाती है और स्ट्रेटजीज बनाती है। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टेक्स डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स अंडर any of the multilateral trade agreements and thus carries out functions of WTO and takes any action necessary to this effect। सिंपल वर्ड्स में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के पास जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो किसी भी मैटर्स पे डिसीजन ले सकते हैं और जो भी एक्शंस लेना होता है या रिएक्शंस लेना होता है, कुछ भी करना होता है जो ट्रेड को नेगोशिएट करवाने के लिए करना पड़ता है, वो सारे एक्शंस लेती हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड नंबर पर आ जाती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल इट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये डब्ल्यूटीओ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है? द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस गेट्स द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू जनरल काउंसिल। अब वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाले तो कह देते हैं कि भाई ये चीज़ें मानो, ये करो, अपने डिसीजन ले लेते हैं, मगर उनको लागू कौन करवाता है, एग्जीक्यूट कौन कराता है? जनरल काउंसिल करवाती है। ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ डब्ल्यूटीओ हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन जनरल काउंसिल। जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनरल काउंसिल में होते हैं। जनरल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या ड्यूटीज हैं इसकी? पहला, डिस्चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एज गिवन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सिंपल वर्ड में कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसको सेटल करवाना। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो बोल देगी ऐसा करो वैसा करो, उसको मतलब जो भी उन्होंने जो अपनी राय दी है कि इस तरीके से होना चाहिए और जो भी अपने जो डिसीजन दे दिए हैं उसको लागू तो इसी ने कराना ना। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को उसके जो वो जो होते हैं क्या कहते हैं डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करवाती है। इट इज़ असिस्टेड बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एंड एपिलेट बॉडी। तो इसी के अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल होता है एक, जो कि जनरल काउंसिल में से ही बनता है, और एपिलेट बॉडी भी होती है। सेकेंड आ जाता है द डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एज मैंशनड इन द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। तो इसी के अंडर एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है जो टाइम टू टाइम जो ट्रेड की पॉलिसीज होती हैं उनको रिव्यू करती रहती हैं कि कौन सी पॉलिसीज में अब चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर एक से हर एक लगातार एक ही पॉलिसी हर बार नहीं ना रख सकते, क्योंकि इकोनॉमी एक डायनेमिक कंसेप्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी तो और भी हाईली डायनेमिक है। तो टाइम टू टाइम पॉलिसीज को रिव्यू करना होता है। ठीक है। द अबव 2 बॉडीज may have their own respective chairman and may form their own respective rules or procedures for fulfillment of their responsibilities। तो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे पहले तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो इसके अंडर आती है, और दूसरा ये जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के अंडर जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी आती है, इनके अपने चेयरमैन भी हो सकते हैं और ये अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, फंक्शनल काउंसिल अंडर द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंडर फंक्शनल काउंसिल भी एक आ जाती है। देयर आर 3 फंक्शनल काउंसिल अंडर द जनरल काउंसिल। कौन कौन सी? ए, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। इसके अंदर दिस काउंसिल अंडरटेक्स द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रेड इन गुड्स। तो बेसिकली ये काउंसिल सिर्फ गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड होती है। दूसरी सर्विसेज वाली आ गई, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। दिस काउंसिल अंडरटेक्स द फंक्शनिंग ऑफ एमटीए रिलेटिंग टू ट्रेड इन सर्विसेज। मोस्ट फेवर्ड नेशंस में जो आ जाती हैं उसके अंदर जो सर्विसेज का ट्रेड है उसको ये हैंडल करती है। समझ की बात। उसके बाद आ जाता है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स कहा गया। ट्रिप्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये एक अलग से काउंसिल होती है, ये कॉपीराइट और पेटेंट राइट के हिसाब से अपने डिसीजंस लेती है। दिस
Council undertakes the implementation and functioning of all agreements related to this area. This area मतलब कॉपीराइट से रिलेटेड और पेटेंट राइट से रिलेटेड, ये सारे के सारे काम ये काउंसिल करती है. तो फोर्थ आ जाता है कमेटी एंड मैनेजमेंट बॉडी. तो इसके अंदर क्या होता है? The ministerial conference establishes 3 functional committees for discharging functions assigned to them. These committees are, कौन सी committees होती है? Committee on Trade and Development. इसमें क्या होता है? This committee considers the issues relating to the developing countries particularly and least with the developed country and deals with आना चाहिए था, deals with the developed country and least developed countries आना चाहिए था. इधर मैं चेंज कर लेता हूँ. ये developing countries और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड होती है. लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इसको LDCB कहा जाता है. तो ये जो कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज के हक में काम करता है. ठीक है, ये देखता है कि इन कंट्रीज़ को क्या चाहिए, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको देखता है. कभी कभी मैं लिख रहा होता हूँ तो स्पीड में कुछ और लिखा जाता है, मगर मन में क्या है वो तो देख के पता लग जाता है 2 मिनट, क्योंकि इतना तो रोज़ का पढ़ाना है तो पता लग जाता है. नेक्स्ट, कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी एक कमेटी बनाते हैं. ये कमेटी क्या करती है? दिस कमेटी अरेंजेस consultations among member countries regarding the trade restrictive measures adopted by some countries with a view of coping with their balance of payments problem. तो बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये डिस्कस करती है कमेटी कि अगर तुमने अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या क्या तरीके करने हैं, कौन कौन से गुड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई वेज एंड मीन्स बनाता है. नेक्स्ट आ जाता है कमेटी ऑन बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि नाम है, दिस कमेटी डील्स विद द इश्यूज रिलेटिंग टू द बजट. के बजट क्या होगा WTO का, फाइनेंस कहाँ से आएगा और कैसे डील करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा WTO का. तो ये थे 4 पार्ट्स. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.